नमस्ते दोस्तों। अगर आप अभी अभी पेरेंट्स बने हैं या आपके घर में भी कोई न्यूबॉर्न बेबी आया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि जन्म के 2 से 3 दिन बाद बेबी की स्किन या आंखें थोड़ी येलो होने लगती हैं। इसको हम न्यूनेटल जॉन्डिस या बच्चों का पीला कहते हैं। इसको देखकर पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन क्या हर जॉन्डिस डेंजरस होता है? इसका सही इलाज क्या है और घर पर आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल भाषा में सब कुछ समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब जानते हैं कि जॉन्डिस क्या है और ये क्यों होता है। हमारे ब्लड में बिलीरुबिन नाम का एक येलो पिगमेंट होता है। जब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होते हैं तो बिलीरुबिन बनता है। नॉर्मल अडल्ट्स में हमारा लिवर इस बिलीरुबिन को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देता है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज का लिवर अभी फुली तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता, इसीलिए वो बिलीरुबिन को जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता। इस वजह से ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और बेबी की स्किन और आंखों का वाइट पार्ट पीला पड़ने लग जाता है। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ जॉन्डिस क्या होते हैं। जॉन्डिस 2 प्रकार के होते हैं। पहला फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जिसे हम नॉर्मल जॉन्डिस कहते हैं। ये सबसे कॉमन है। ये बर्थ के दूसरे या तीसरे दिन पर शुरू होता है और 1 से 2 हफ्ते में अपने आप बिना किसी मेजर ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है। ऑलमोस्ट 60% टर्म बेबीज और 80% प्री टर्म बेबीज में ये देखा जाता है। अब दूसरा जॉन्डिस है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जिसमें मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। अगर जॉन्डिस बर्थ के पहले 24 घंटे में ही आ जाए या बिलीरुबिन बहुत ज्यादा हो जाए तो इसको सीरियस माना जाता है और डॉक्टर के ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स को कि हम कैसे जॉन्डिस को पहचानें। आप घर पर कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले एक अच्छी नेचुरल डे लाइट वाले रूम में बेबी को देखें। बेबी के फोरहेड या नोज को उंगली से हल्का सा प्रेस करें और रिलीज करें। अगर स्किन वाइट की जगह येलो दिखती है तो जॉन्डिस हो सकता है। नॉर्मल जॉन्डिस फेस से शुरू होता है और धीरे धीरे चेस्ट, टमी और लेग्स तक जाता है। इसमें कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स भी देखे गए हैं, जिसमें डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत पड़ती है। अगर जॉन्डिस बेबी के पाम यानी कि हथेली और सोल्स यानी कि पांव के तलवे तक पहुंच गया है, बेबी दूध भी नहीं पी रहा और बेबी को बुखार है या वो कॉन्टिन्यूअसली रो रहा है, तो इन सिम्टम्स में बिना डिले किए पीडियाट्रिशियंस को दिखाएं। अब जानते हैं इसके इलाज और केयर के बारे में। डॉक्टर बिलीरुबिन टेस्ट यानी कि सीरम बिलीरुबिन या ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिन से लेवल चेक करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग सबसे जरूरी स्टेप है। बेबी को हर 2 से 3 घंटे में फ्रीक्वेंट फीडिंग करवाएं। जितना बेबी फीड करेगा उतना ही पूप और यूरिन के जरिए बिलीरुबिन बॉडी से बाहर निकलेगा। दूसरा है कि ब्लू लाइट ट्रीटमेंट, जिसे फोटोथेरेपी कहते हैं। अगर बिलीरुबिन लेवल हाई होता है तो बेबी को हॉस्पिटल में एक स्पेशल ब्लू लाइट के नीचे रखा जाता है। ये लाइट बिलीरुबिन को ऐसा ब्रेक करती है कि बॉडी उसे इजीली फ्लश आउट कर सके। और तीसरा है सन बाथ। पहले लोग बोलते थे कि बेबी को धूप में रखो, सुबह की हल्की धूप यानी कि 10 से 15 मिनट दिखाओ, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि हार्श सनलाइट से भी बेबी की स्किन बर्न हो सकती है। इस केस में मॉडर्न साइंस ये कहता है कि फोटो थेरेपी ही मेन ट्रीटमेंट है। अब जानते हैं कुछ खास हिदायतें जो हमें बरतनी चाहिए। कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मदर्स को अपनी डाइट स्टॉप नहीं करनी है। पीला खाना जैसे हल्दी खाने से बेबी को जॉन्डिस नहीं होता। मदर को न्यूट्रिशियस डाइट ही लेनी चाहिए। घर में कोई रैंडम सिरप या देसी इलाज ना करें। न्यूबॉर्न बेबी बहुत सेंसिटिव होते हैं। और तीसरी बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल स्टॉप ना करें जब तक डॉक्टर ना बोले। तो दोस्तों, न्यूबॉर्न जॉन्डिस बहुत कॉमन है और सही टाइम पर केयर करने से ही आसानी से ठीक हो जाता है। बस सही सिम्टम्स को पहचानने की जरूरत है और डॉक्टर की सलाह समय पे लीजिए। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे नए पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तब तक अपना ध्यान रखिए।
टेक केयर एंड बाय बाय।